नमस्कार। मैं रूपाली योग यात्रा में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? पहले हमने जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पा रही थी उसके लिए हमने पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने योगा अभ्यास के बारे में आपको बताया गया था। अभी हम लोग जो पार्ट 2 लेके आए हैं उसमें आपको एक्यूप्रेशर और आहार के बारे में बताएंगे। एक्यूप्रेशर होता क्या है? एक्यूप्रेशर इलाज का एक प्राचीन तरीका है जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दबाव डालकर बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह योग में प्राण अर्थात जीवन शक्ति को महत्व दिया जाता है, ठीक उसी तरह इस पारंपरिक उपचार एक्यूप्रेशर में जीवन ऊर्जा को सबसे अहम माना जाता है। लंबाई बढ़ाने में पीनियल ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हमारी स्पाइन, हमारे पैर तथा HGH हार्मोन्स मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का बहुत बड़ा योगदान है। HGH एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा शरीर से छोड़ा जाता है, जो कि हमारे शरीर का विकास तो करता है, साथ ही हमारी हड्डियों को मजबूत एवं स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जब हम पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि के पॉइंट्स को प्रेस करते हैं, मतलब जब उस पर दबाव डालते हैं, तो ये हार्मोन्स जो है ये स्रावित होता है और यह हार्मोन्स हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ही सहायक होता है। तो चलिए हम कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को देखते हैं जो कि हमारे दोनों हाथों और दोनों पैरों में पाए जाते हैं। चलिए आराध्या, आप पहले आपका हाथ बताइए हमें। देखिए आप, ये है हमारा थंब, ठीक है। इसमें मैंने पहले से थोड़ा सा पॉइंट्स बना दिए थे लेकिन शायद वो मिट चुके हैं, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये हमारा थंब होता है, ठीक है। हमारे थंब में जो ये वाला में जो इधर थोड़ा सा पास लेके आइए, ये होता है हमारा पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि का पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा पीनियल ग्रंथि, ये इसके जस्ट बाद में ही होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर होता है हमारा सेरेब्लम। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके दो भाग होते हैं, सेरेब्रम और सेरिब्लेम। तो ये होता है हमारा सेरेब्लेम और इसके जस्ट नीचे होता है हमारा सेरिब्लेम। अंगूठे में आपके 4 पॉइंट्स है, इसको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये होता है हमारा पीयूष ग्रंथि, ये हमारा पीनियल ग्रंथि, ये सेरेब्लेम और ये सेरिब्लेम, ठीक है। सबसे पहले आपको पीयूष ग्रंथि को 20 बार दिन में प्रेस करना है, इस तरीके से अंगूठे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको 20 बार यहाँ, 20 इधर, 20 इधर और 20 इधर, ऐसे करके आपका हो गया है 20 करके आपका 80 बार हो गया है। तो दिन में आपको सुबह और शाम 2 बार इन पॉइंट को आपको सिर्फ इसके ऊपर ऐसे प्रेस करना है। बच्चों को पॉइंट्स समझ में नहीं आएंगे तो आपको ध्यान रखना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। दूसरा आता है जस्ट इसके नीचे, देखिए ये जो आपका थंब जहाँ पे ख़त्म होता है, इसके यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है इसके अंदर हमारा होता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। थायराइड तो आपको पॉइंट, भले जिन बच्चों की ऊंचाई हो ऑलरेडी, जिनको ज़रूरत नहीं हो, उनके लिए भी ये वाला पॉइंट आपको डेली 20 बार दिन में 3 या 4 बार आप इसको प्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा स्पाइन, ठीक है। देखिए ये अंगूठे से लेके ये हमारी पूरी स्पाइन होती है यहाँ तक। तो आप इसको कैसे प्रेस करेंगे? इस तरीके से, आराध्या ऐसे कीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको आपको 50 बार करना है, मतलब 5 बार प्रेस करना है इसको, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे आप इसको 5 बार प्रेस करेंगे 10 करके, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे होते हैं चैनल। ये देखिए ये यहाँ से हमारा होता है फर्स्ट चैनल, ये होता है हमारा सेकंड चैनल, ये हमारा होता है थर्ड चैनल और ये होता है हमारा फोर्थ चैनल, ठीक है। इन चैनल्स को भी आपको अच्छे से प्रेस करना है इस तरीके से।
इसको भी आप 5-5 बार प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी 1 टाइम किया, फिर सेकेंड टाइम, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 5 बार एग चैनल को प्रेस करना है। ये देखिए, ठीक है। इसको इस तरीके से आप थंब से अच्छे से प्रेस किया कीजिए। अब आराध्य, ये हाथ के हमारे पॉइंट्स पूरे हो गए, ठीक है। 4 पॉइंट्स आपके थंब में हैं, ठीक है। ये एक थायराइड का पॉइंट हो गया, इसके बाद में ये आपकी स्पाइन हो गई पूरी, और ये सारे आपके चैनल हो गए। आराध्य, आपका पैर बताइए, राइट वाला, इधर वाला, ठीक है। ये देखिए, सेम पॉइंट्स है, ठीक है, पैरों में भी। ये आपकी हो गई पीयूष ग्रंथि, ये आपकी हो गई पीनियल ग्रंथि, ठीक है। ये आपका हो गया सेरेब्लम, और ये आपका हो गया सेरिब्लम, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है। पैरों में भी ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों पैर, मतलब हाथ और पैर में दोनों में ज़रूरत है, तो आप दोनों भी इस तरीके से प्रेस कर सकते, या फिर अदरवाइज आप हाथ में भी, दोनों हाथों में भी इस तरीके से पॉइंट्स बना सकते। ये जो पॉइंट्स है ये आपके दोनों हाथों और दोनों पैरों में होते हैं, ठीक है। चलिए, रख दीजिए आराध्य। आराध्य, आपका पैर एक बार फिर से दिखाइए। देखिए, ये पॉइंट्स रह गए थे, मैं बताना भूल गई थी, मैंने आपको पीछे तो बता दिया था, ठीक है। ऐसे पैर बताइए, नीचे करिए पैर। जैसे आपके हाथों में मैंने आपको चैनल्स बताए थे ना, वैसे सेम आपके पैरों में भी चैनल्स होते हैं। ये देखिए, ये हुआ आपका फर्स्ट चैनल, ये हुआ आपका सेकंड चैनल, ये हुआ आपका थर्ड चैनल, और ये हुआ आपका फोर्थ चैनल, ठीक है। इनको भी आपको ऐसे ही प्रेस करना है, इस तरीके से 5-5 बार, ठीक है, इस तरीके से थंब से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपके जो लंबाई बढ़ने में, मतलब ऊंचाई बढ़ने में आपकी पैरों का भी योगदान होता है। तो ये जो आपको 2 उंगलियां हैं, ठीक है, जब आप इनको इस तरीके से प्रेस करते हैं, देखिए इस तरीके से आपको प्रेस करना है, इसमें बच्चों के पैरों की लंबाई भी बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों उंगलियां, ठीक है, इससे बच्चों की पैरों की लंबाई भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जिन बच्चों के खेलने की वजह से या किसी भी कारणवश उनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है, अगर बच्चे आपसे कंप्लेन करते हैं कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं या मेरी पिंडलियां दुख रही हैं, तो आप इन पॉइंट को डेली दिन में 2 बार या रात को सोते समय भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो बच्चों को बहुत रिलीफ मिलेगा। चलिए आराध्य, बैठ जाइए। अब दूसरी बात करते हैं हम आहार के बारे में। उससे पहले आराध्य आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आराध्य, बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे आप? आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। देखिए, इसमें आराध्य का बहुत बड़ा मेहनत है। एक्चुअली ये जो चैनल है मैंने आराध्य की वजह से ही ओपन किया है, क्योंकि मैं खुद चाहती थी कि जिस तरीके से आराध्य मुझे हेल्प करता है उस तरीके से हर छोटे बच्चों को सारी बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं आराध्य को सारे आसन बताती हूँ, उसको कुछ बीमारियों के बारे में बताती हूँ, तो उसको पता रहता है कि कौन सी बीमारी में हमें मम्मी कौन सी चीज़ें बता रही हैं। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है आराध्य का। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सेकंड हमारा ऑप्शन है आहार। जिस तरह जीवित रहने के लिए भोजन के साथ हमें जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार योग के साथ आपको हाइट बढ़ाने के लिए उचित आहार की भी आवश्यकता होती है। हाइट बढ़ाने के लिए जिन पोषक तत्वों का योगदान है वो इस प्रकार है, जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स में विटामिन सी, विटामिन डी, HGS ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, उसके अलावा कैल्शियम। तो हाइट बढ़ाने के लिए जो HGS मैंने आपको बताया था अभी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको बढ़ाने के लिए आप फलों का यूज़ कर सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, दूध मेवों का यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करके भी इस हार्मोन्स को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। विटामिन डी के कारण ही कैल्शियम और फास्फोरस का साम्य हमारी शरीर में बना हुआ रहता है। तो विटामिन डी हड्डियों को मजबूत भी करता है। तो आप चाहे तो छोटे बच्चों को जब भी धूप रहती है, हल्की हल्की धूप में भी आप इन्हें थोड़ा सा बैठने का बोल सकते हैं। दूसरा है कैल्शियम। इसके अलावा
कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का जो मुख्य सोर्स होता है वो दूध और दूध से बने पदार्थ होते हैं, जैसे टोफू पनीर होता है, राजमा है, हमारा काले चने आते, काबली चने, उसका यूज़ करके भी हम कैल्शियम को हमारी बॉडी में बढ़ा सकते हैं। हरी सब्जियों का उपयोग करके, सोया मिल्क का यूज़ करके भी आप इसको हमारी मतलब शरीर में इसका पोषक तत्व की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, दालें, अनाज, सोयाबीन, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मिल्क सबसे अच्छा अधिक मतलब सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा फिर दही है, मक्खन है, पनीर है इत्यादि, अमरूद, अनार, इसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स में देखा जाए तो काजू और बादाम में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो जो पोषक तत्व आपको बताए गए हैं उनका आप उपयोग करके भी अपने शरीर में मतलब संतुलित आहार आप लेकर भी अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। साथ में ही अगर आप साइकिलिंग करते हैं या फिर आप बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं, इस तरह भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।